हज एक आध्यात्मिक यात्रा है जो किसी और से अलग है। हर साल जुल्हिज्जा के महीने के दौरान हम लाखों तीर्थयात्रियों को मक्का, मीना और मुज़दलिफा में इस पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए आते हुए सुनते या देखते हैं। अल्लाह ने हज को नमाज, सवाम और ज़कात की तरह अनिवार्य बनाया है। हर सक्षम मुसलमान जिसके पास पैसे हैं उसे अपने जीवन में एक बार इस यात्रा पर जाना जरूरी है। चूंकि यह हम सभी के निर्माता अल्लाह का आदेश है, इसलिए हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि जब तक वे कर सकते हैं तब तक वे हज करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा वाकया सुनाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मगर इंसान दुनिया की रंगीनियों में इस कदर खो चुका है कि वह दुनिया में आने का मकसद भी भूल गया। कब्र इंसान को 70 बार याद करती है, मगर इंसान कब्र को एक बार भी याद नहीं करता। कब्र कहती है, मेरे अंदर आने से पहले तैयारी करके आना, मैं सांप बिच्छुओं का घर हूं, मेरे अंदर अंधेरा है और तुम अमल की रोशनी लेकर आना। जुल्हज का महीना था। 1,20,000 जहाज खाना काबा जा रहे थे। जहाज 3,000 की फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। बिजनेस क्लास के लोगों से एयर होस्टेस इंतहाई बावात तरीके से पेश आ रही थी। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इनमें 30 साल का अब्दुल्ला भी था, जो किसी काम से सऊदी अरब जा रहा था। एयर होस्टेस ने जहाज की तमाम लाइट्स को बंद कर दिया। चुनाचे लोगों पर गुनूदगी तारी हो गई। इतने में जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा। जहाज की तमाम लाइट्स जल उठी। इमरजेंसी सायरन की आवाज से जहाज गूंज उठा। तमाम लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर यह झटका किस वजह से आया? सब लोग एयर होस्टेस से पूछने लगे, आखिर क्या हुआ, हमें कुछ तो बताएं। एयर होस्टेस कहने लगी, मैं कप्तान से राब्ते में हूं, वह बताएगा जहाज के साथ क्या हुआ। जहाज की पायलट ने ऐलान कर दिया कि जहाज का एक इंजन फेल हो चुका है, जबकि दूसरे में भी खराबी है। हमारे अंदाजे मुताबिक के 10 मिनट के बाद जहाज क्रैश कर जाएगा। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने लिए दुआ कर लीजिए। यह सुनना था कि मुसाफिरों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। तमाम के तमाम मुसाफिर मदहोश हो गए। हर कोई अपनी मौत की अक्सबंदी करने लगा। बिजनेस क्लास के लोग चीख कर कहने लगे, तुम लोग किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम लोग हमें नहीं जानती, हम कौन हैं? होस्टेस ने घबराते हुए कहा, दोस्तों, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम सब मैतों में बदल जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक मेहमान हूँ। इसके बाद एयर होस्टेस अंदर दाखिल हुई और एक छोटा सा काला डब्बा लेकर आई। तमाम मुसाफिर उस डब्बे को बड़े गौर से देखने लगे। एयर होस्टेस तमाम मुसाफिरों से मुखातिब हुई, इस डब्बे को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यह खास किस्म का डब्बा है। किसी भी चीज का इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप लोग अपने किसी दोस्त, घर वालों या किसी को कोई प्रोग्राम भेजना चाहते हो तो एक कागज पर लिखकर इस डब्बे में डाल दो। जब जहाज के मलबे से यह ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो आपके घर वालों और रिश्तेदारों तक आपका आखिरी प्रोग्राम पहुंच जाएगा। इसके बाद एयर होस्टेस ने तमाम मुसाफिरों को कागज और कलम थमा दिए। इन तमाम मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने लिखा, मेरी बेटी माफ कर देना, मैं सारी उम्र तुम्हें दुनिया की तालीम देता रहा, जबकि तुम्हें कुरान और दीन की तालीम ना दी। जिस नौजवान का नाम अब्दुल्ला था वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया, फिर लिखने लगा, ए मेरे प्यारे रब, तू सारे जहां का मालिक है, मैं सिर्फ आपको खत लिखना चाहता हूं। हमारी मौत का वक्त बहुत करीब है। या अल्लाह, इस दुनिया का रस्म रिवाज है, जब कोई छोटा किसी बड़े के पास जाता है तो उसके लिए तोहफा कोई नजराना लेकर जाता है। या अल्लाह, आप बेनियाज है, आप सारी दुनिया को रिज्क देते हैं, आपको किसी भी तोहफे की कोई जरूरत नहीं, मगर मैं बंदा होने की वजह से कुछ तो जरूर पेश करूंगा। अगर मैं अपनी जिंदगी के 30 साल पर गौर करता हूं तो मुझे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जो मैं आपको पेश करूं। या अल्लाह, सारी जिंदगी तेरियां नाफरमानियां करते ही गुजार दी। मेरे दिल में यह ख्याल हमेशा आता कि अल्लाह के आगे जो सजदे की हालत में मान ले, वही तू रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुझे जिंदगी भर रिज़्क़ अता की, यहां तक कि मां के पेट में भी देखभाल की। जो नेमते सारी उम्र तूने सारी अता की, उसका शुक्र अदा करता हूं। यह तमाम बातें मेरे जहन में आती, मगर मैं शैतान के बहकावे में आकर फिर तुझसे गाफिल हो जाता। मेरे रब, मेरी नमाज रोजा, आज कोई भी चीज इस काबिल नहीं कि तेरे सामने पेश कर सकूं। मैंने सारी जिंदगी लापरवाही में गुजार दी। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल सोता ही रहा। जब जाग आई तो मौत का वक्त बहुत करीब है। जिंदगी के 18 साल पढ़ने में गुजार दिए, जबकि 8 साल रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। कभी किसी की गैबत करता रहा, कभी दुनिया के मफाद के लिए झूठ बोलता रहा। मैं आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे की तमाम जिंदगी को भूल गया।
कभी न सोचा कि तेरे साथ क्या ताल्लुक बनाया। सारी उम्र 5 वक्त की नमाज अदा ना कि तेरे हुक्म के आगे हार न मानी। या अल्लाह, तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। जो लम्हात तेरे जिक्र में गुजारने चाहिए थे वह टीवी ड्रामा, फिल्मों और खेलकूद में गुलजार दिए। जो तेरी याद में गुजारने चाहिए थे वह सारी रात सोशल मीडिया को देखते हुए गुजर गए। जो वक्त मुझे कुरान मजीद को समझने में गुजारने चाहिए था वह मैंने मोबाइल पर गेम खेलते हुए गुजार दिया। या अल्लाह, सारी दुनिया तेरी आबादी करती है, उनके लबों से तेरा ही नाम जारी होता है, मगर मैं किस कदर बदनसीब हूं जो तेरी हदूद को करार करता रहा। मुझे इस बात का यकीन है यह जहाज पर जो भी आफत आई वह मेरी वजह से आई होगी, क्योंकि मेरे गुनाह सारी दुनिया के गुनाहों से ज्यादा है। या अल्लाह, मेरे पास सवाई नादामत के कुछ भी नहीं। मेरा दामन तेरी इबादत से खाली है। मैंने तेरे शर किया, मैंने अपने रुतबे और दौलत को तुझसे ऊपर रखा। मैंने हमेशा तेरा नाम लिया, मगर मोहब्बत किसी और से कि मैं जब भी नमाज पढ़ी तो मेरा दिल दुनिया के ख्यालों में गुम हो जाता। नमाज तेरी मगर ख्याल किसी और के। या अल्लाह, मैंने तेरे इश्क में मिलावट की, मैंने जखीरा आंदोजी इस तरह की जैसी मैंने हमेशा इस दुनिया में रहना हो। तेरे लोग भूख से मर रहे थे मगर मैंने किसी को अनाज का एक दाना भी ना दिया। मैं यह तमाम बातें जानता था मगर मैंने कभी त्वजा न दी। हालांकि जिंदगी का मकसद दूसरों के काम आना है। तूने तो हमारी रिस्क में गरीबों में सकीनों का हिस्सा रखा है, मगर अफसोस कि मैं उनके काम ना आ सका। मैं लोगों से रिश्वत भी ली, लोगों के नाजायज काम भी करवाए। जिस मकसद के लिए तूने भेजा मैंने वह काम ना किया। मैं हमेशा अपने आप से झूठ बोलता रहा कि सब कुछ अच्छा है। जब भी अजान की आवाज हुई तो मैं अपना ध्यान किसी और तरफ कर लेता है। अल्लाह, आज मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली खाली है। मेरी झोलियों में सवाई भराइयों के अलावा कुछ भी नहीं। मैं हमेशा तेरे अलावा लोगों से दोस्ती की, हालांकि तेरी दोस्ती के क्या कहने। तेरी दोस्ती सबसे आला, सबसे अजीम है। मैंने उन लोगों से दोस्ती की जो बुरे वक्त में छोड़ गए, जबकि अच्छी वक्त में साथ निभाती रहे। मेरे मालिक, मैं कमजोर हूं। कमजोर लोगों को माफ करना तेरी शान के लायक है। तेरी यह शान है कि तू गुनहगारों को माफ कर देता है। हम पर यह फर्ज है कि तुझे माफी मांगे। अल्लाह, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूं। तेरी रहमत से बढ़कर कोई चीज नहीं, तेरी दस्तर से मेरा कोई गुनाह छुपा नहीं। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी का आखिरी मिनट बाकी बचा है। मैं चलता हूं, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें अच्छा बंदा बनाना। इसके बाद एक धमाका हुआ, जहाज क्रैश कर गया। जहाज क्रैश होने की वजह से कोई भी ना बच्चा। दोस्तों, मैं और तुम आखिरी खत लिखने से पहले अल्लाह से माफी मांग ले। आज हमारे पास वक्त भी है, जिंदगी भी है। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती और हर नेम से नवाजा, लिहाजा है हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बन जाएं। अगर हम लोग अल्लाह के बन गए तो हमारी दुनिया और आखिरत स्वर जाएगी। यह ना हो कि एक दिन हम कब्र की अंधेरी कोठरी में हो, फिर वहां पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ए अल्लाह, मैंने अपने प्राण पर बहुत अत्याचार किया है और पापों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। अतः तू अपनी ओर से मुझे माफी प्रदान कर। निसंदेह तू बड़ा ही क्षमादाता, दयावान व करुणामयी है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।